हेलो गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज फिर मैं आया हूँ नई एक वीडियो के साथ में। आज का टॉपिक रहेगा जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास है। और ये टॉपिक उन युवाओं शिक्षकों के लिए है जो युवा अपने घर से दूर शहर में, जैसे मान लो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल कॉलेज में बाहर स्टडी कर रहे हैं, उन सभी के लिए टॉपिक रहेगा। वही टॉपिक ये रहेगा, आपकी मैं दो सेक्शन में बात करूँगा, यानी कि पुरानी सेक्शंस और वर्तमान की अब की सेक्शन, यानी कि दोनों में परिवर्तन क्या है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले पुराना, यानी कि पुराना क्या है, से पहले का चल रहा है आपका आईपीसी, यानी कि इंडियन पैनल कोड। ठीक है, भारतीय दंड संहिता। इसमें एक सेक्शन की बात करते हैं हम 376, यानी कि धारा 376। उसमें क्या होता है कि पहले युवा, यानी कि पढ़ाई लिखाई करने निकल जाते हैं बाहर, और वो क्या करते हैं, अपनी जो साथ में पढ़ने वाली जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनसे मित्रता कर लेते हैं। और मित्रता इतनी कर लेते हैं कि उनके साथ में इतने फ्लैट हो जाते हैं कि उनसे बोल देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं मैं आपसे शादी करूँगा। और शादी के फिर उनका वो वगैरह कर बैठते हैं, और फिर उनको कुछ पता पड़ता है या कुछ जैसे उनका काम बॉयज़ों का पूरा होता है, फिर वो क्या करते हैं, वो लड़कियों को मना कर देते हैं और शादी से इनकार कर देते हैं। तो पहला जो कानून था मेरा आईपीसी, पुराना कानून था आईपीसी, यानी इंडियन पेनल कोड में 376 में, वो कानून क्या दिखता था, वो पहले लड़कियों की फ्री कंसेंट, यानी कि करते थे। तुम्हें बॉयज ने तुमको बॉयज ने प्रपोज किया, शादी का झांसा दिया, क्या उस समय आपकी सहमति थी? तो ये स्वाभाविक है, जो लड़की शादी का झांसा मिल रहा है तो सहमति तो होगी। इसी के कारण लोगों था, तो लड़की उसमें क्या करती थी, फ्री सहमति के अकॉर्डिंग लड़का जमानत पे बाहर हो जाता था और केस को वहीं रफा दफा कर दिया जाता था। तो अब बात कर रहे हैं, कानून लागू हुआ है आपका एक 1 जुलाई 2024 को, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। अब जो ओल्ड वाला था आईपीसी में सेक्शन 376, यानी कि 376, अब बदल कर नए कानून में 69, यानी कि 69 कर दिया गया है। बीएनएस का 69, 69। अब इसमें पहले जो आईपीसी का जो सज़ा का प्रावधान था वो 3 से 7 साल का था। अब बीएनएस में बढ़ा कर कितना कर दिया, 10 साल का कर दिया है। अब बॉयज़ों को भी समझना चाहिए और गर्ल्सों को भी। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि गर्ल्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉयज़ बुरे हैं, क्योंकि आज के दौर में दोनों का आपस में कंपटीशन चल रहा है, कोई किसी से कम नहीं है। तो वीएनएस में बॉयज़ को सतर्क इसलिए करने की सलाह दे रहा हूँ आपको कि वीएनएस में क्या है, अगर आपने किसी लड़की से फिजिकल शारीरिक यौन संबंध बनाए हैं, ठीक है, और चाहे उसमें लड़की की कंसेंट या सहमति हो या ना हो, ठीक है, तो उससे भी आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और नया रूल्स क्या है, जैसे मान लो आपने व्हाट्सएप के माध्यम से बात की है, आपने मैसेंजर के जरिए बात की है आपने,
इंस्टाग्राम से बात की है, टेलीग्राम से बात की है, यानी कि आपने किसी गर्ल से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि मोबाइल से किसी भी सॉफ्टवेयर पे, यानी कि आपका मैसेंजर, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मतलब अदर किसी से बात की है, और उस लड़ जिससे बात की उस लड़की ने अगर आपका कोई भी स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है, जिसमें बोला है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या उससे करना चाहता हूँ, ठीक है, और उसने एक भी स्क्रीनशॉट आपके अकॉर्डिंग लेकर रख रखा हो, तो वो आप पर कार्रवाई कर सकती है। और इसमें क्या होगा, कार्रवाई के अकॉर्डिंग आपको एफआईआर जो होगी वो आपको 10 साल के लिए जेल की हवा खवा सकती है। तो इस तरीके से आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो हमें करना क्या है, हमें घर वाले जब पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर भेज रहे हैं तो हमें अपना वही कार्य करना है, क्योंकि आजकल महिला भी कुछ कम नहीं है। मैं एक केस बताता हूँ। वैसे सुनने में यह आता है कि लड़कियों को लड़का शादी का झांसा दे करके अपनी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और बाद में कुछ मालूम पड़ता है कि लड़की सही नहीं है, कुछ नहीं है, या फिर और नहीं दिखते हैं, तो वो क्या उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। पर मैं कह रहा हूँ आज युग में लड़कियाँ भी कुछ कम नहीं है। एक केस हमें मिला था एक कोर्ट में ना, एक महिला शादीशुदा थी और उसने अपना पति छोड़ दिया था। तो उसके पास 2 बच्चे थे, बच्चे को लेकर अपने पति से अलग रह रही थी। तो उसने भी एक धंधा बना लिया। धंधा बोले थे जैसे कि मान लो उसने किसी लड़के ने, लड़का को अच्छा लगा तो लड़के से बोल दिया, या फिर मतलब एक दूसरे को पसंद करने लगे लड़का लड़की दोनों, तो पसंद करने का लड़का बोल देता है भरोसा इस लड़की पर, ऐसी लेडीज पर, कि तुम मेरे से शादी कर लो। और उसने कहा कि बच्चे भी हैं वो भी हैं, या नहीं बताया बच्चे के बारे में, तो वो दे दिया। तो उसने लड़की ने आगे थे वो क्या किया कि लड़की फिर लड़की इसको उस मालूम पड़ा, लड़की ने कार्रवाई कर दी कि मेरे 2 बच्चे हैं। एक कोर्ट में कार्रवाई कर दी कि सर मेरे 2 बच्चे हैं और ये लड़का मुझे शादी झांसा देकर इसने मेरे साथ में सब कुछ किया है, बस परंतु अब ये शादी से मना कर रहा है। अब मेरे बच्चे पालन पोषण कैसे होगा, किस तरीके से होगा, किसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। तो उसमें ना चाहते हुए भी को ऐसा फैसला लेना पड़ा कि उस लड़के पर मुकदमा दायर किया, और उस जो बच्चे थे जिस लेडीज के, उनका खर्चा पानी भी बांधना पड़ा, क्योंकि लड़की खर्चा पानी जो बनता है हमारा 125 में जो बनता है, वो एक लड़की जो होती है, लेडी जो होती है, वो अगर मना करती है कि मुझे साथ नहीं रहना, तो वहाँ पे लड़कियों को एक बार को खर्चा नहीं मिलता है। बोलते मैं इस साथ में रहना चाहती हूँ, ये मना कर रहा है, तो उसको हर सूद में उस खर्चे को देना पड़ता है ना। तो उसने क्या काम करा, मुझे तो इससे शादी करनी है, ये कुछ मना कर रहा है, मैं 2 बच्चे कैसे लालन पालन करूँगी बच्चों का। तो इस तरीके से भी लड़कियाँ आज के युग में किसी लड़कों से कम नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है आप तक मेरी वीडियो पहुँचाने का, कि आप पढ़ाई करने जा रहे हो कहीं पे तो पढ़ाई कीजिएगा। ये नहीं मेरी 2 गर्लफ्रेंड है, 4 गर्लफ्रेंड है, अरे मेरे 10 गर्लफ्रेंड है, मैं तो बहुत रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो आपका एक प्रूफ भी लेकर इसकी कार्रवाई कर सकती हैं, और फिर 7 साल जेल या फिर 10 साल का 10 साल की सज़ा भी काट सकते हो फिर आप जेल के अंदर जा करके, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें जो काम करने के लिए जा रहे हैं केवल वही काम करना चाहिए, अदर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो वीडियो आपको ये सचेत करता है कि 376 की जो धारा है आईपीसी की, उसमें जो बचता था वो लड़कियों की कंसेंट देखी जाती थी, सहमति
लड़की की है या नहीं है। अगर है तो उसको उसी आधार पर जमानत तौर पर बाहर कर दिया जाता। लड़कियां इतनी एक्टिव हैं और रूल्स इतने हार्ड हैं। अगर आपका छोटा सा व्हाट्सएप पे भी कोई आपने चैट की है और फिर सहमति दी है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और या फिर आपने कोई असली वीडियो डाली है या फिर कुछ मैसेज में किया आपने, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके वो आपके ऊपर कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया चालू कर सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ में। तो आपको पता होगा कि अब थोड़ा कुछ भी करें सोच समझ कर। ये मेरा मतलब आपके लिए एक एडवाइस थी, और जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये तो एक वीडियो मतलब वैसे बनाई है, कोई इसका महत्व नहीं है, नहीं लगता है, तो आप फिर अपनी मर्जी के स्वयं मालिक हैं। और फिर जब वो होगा तो फिर कोर्ट में ट्रायल के साथ में आपको पता पड़ जाएगा कि उस वीडियो में ये जितेंद्र राजपूत एडवोकेट ने क्या बताया था, और आज हम कोर्ट के चक्कर में वो क्यों काट रहे हैं। शायद पहले मान लेते तो आज हम कोर्ट के चक्कर नहीं काटेंगे, नहीं काटते थे। तो मैं बस यही चाहूँगा कि अपने चैनल में ये वीडियो बनाने का अहम यही था कि आप लोग कदम रखें सोच समझ कर, क्योंकि लैला मजनू नहीं बने। अगर आपको किसी से शादी विवाह करना है तो अपने घर वालों को बता करके, ठीक है, सबकी सहमति से कर सकते हैं। परंतु आप कहीं बाहर लिखाई पढ़ाई करने गए हैं तो उसी आधार से आप लिखाई पढ़ाई करें। नहीं तो लड़कियां कोई स्क्रीन शॉट ले करके या कोई कोई वॉइस रिकॉर्ड करके भी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, जो कि अब 1 जुलाई से लागू जो हुई है भारतीय न्याय संहिता BNS की सेक्शन 69। ये आपको बहुत हार्ड है। इसमें आपकी जो सज़ा होती है वो 10 साल की सज़ा होती है। और ये जो ऑफेंस हम करते हैं ये नॉन बेलेबल को ऑफेंस है। इसमें कोई समझौता नहीं, नॉन अवेलेबल, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है।